हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आज हम इस लेसन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लेसन 3 संपूर्ण क्रांति से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में देख लेंगे। इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के कर लें। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो लेसन 1 और लेसन 2 के नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो वो था ऑप्शन डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम। बिलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। बिलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर रहमान। उनका नाम क्या था? डॉक्टर रहमान था। यानी कि डॉक्टर रहमान जो थे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो वो थे स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सत्यदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री जो प्रेस था उसके मालिक कौन थे? तो उसके मालिक थे सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी तो जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो ये किए थे बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किया था। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार विद्यापीठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो लेनिन थे उनका मृत्यु हुआ था 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो इनका जो पुस्तक है वो है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, उनका पुस्तक है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैला आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब्दुल गफूर। इसका सही आंसर रहा ऑप्शन बी, अब्दुल गफूर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती देवी। चलिए, अगला क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये रचना है जयप्रकाश नारायण का। किसका रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन हुआ था 1952 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952। चलिए, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है माटी के मूर्ति। माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकनायक। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ये जो भाषण दिए थे पटना में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? पटना में दिए थे 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक नारा कहाँ दिया था? ये दिए थे पटना में और 5 जून 1974 को दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में 5 जून 1974। ये दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ जा करता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था बाउल। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था बाउल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये था 1974। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो उनका नाम था हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ठीक है, इसको भी याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। चलिए, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण जो क्रांति है वो क्या है? तो ये है भाषण। संपूर्ण क्रांति भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ये है जयप्रकाश नारायण का देन है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का देन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये है जयप्रकाश नारायण का भाषण है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को याद करना होगा। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए,
चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म जन्म हुआ था सिताब दियारा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1974 में किया था। कहाँ पे किया था? पटना में किया था। चलिए याद रखिए सब क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 1974 में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में जयप्रकाश नारायण ने दिया था, पटना में दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था? वो था मैग्सेस समाज, मैग्सेस समान, मैग्सेस समान से जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेस समान पुस्तक से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्सेस समाज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसे आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो था ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ रुका था, यानी कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में ईश्वर अय्यर छात्र मित्र के साथ रुके थे। कौन थे ईश्वर अय्यर जयप्रकाश नारायण के? तो मित्र थे, कहाँ के थे? मद्रास में थे। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर। इस क्वेश्चन से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो ये है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो ये है नई पीढ़ियों के हाथों में है। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई पीढ़ी के हाथों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो ये पड़ा था रामधारी सिंह रामनाथ जी गोयनका के, रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये तो दिए थे जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, आप लोगों ने पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो ये दिया था ISC। आगे क्वेश्चन आया था ISC। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सा परीक्षा दिया था? तो ISC परीक्षा दिया था। चलिए याद ही हो गया होगा, आगे देख चुके हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था? किससे, यहाँ पे किसके होगा? किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये किसके मुंह से सुने थे? तो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। यानी कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यह क्वेश्चन याद रखें। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीक्षित जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये है अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड याद रखें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये था अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण ठोस मानते थे। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण जो है ना भाई कहते थे। ठीक है, याद रहे जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे। ठीक है, यह सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही था। लेसन 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने करा दिया, आप लोग देख लें। ठीक है, इसके पहले के वीडियो ऑप्शन लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 हैं, ये सब नहीं देखे हैं तो जा करके देख ले। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।